भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र है। इसका अपना एक गौरवमयी अतीत रहा है तथा एक गौरवशाली भविष्य की तलाश में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी विषय पर ये चर्चा लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आपका सारांश के इस मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपसे गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। हम इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आजकल हमारे देश में स्वतंत्रता, संप्रभुता, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, अखंडता, इन सब विषयों की चर्चा कुछ अधिक ही हो रही है। अच्छा भी है। ये मौसम देश के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, बढ़िया है। इसमें दोस्तों एक बात मुझे कहनी है कि इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, शक्ति एवं गौरव, यह सब हिंदुओं से संबंधित है। हिंदुओं के बीच जो राष्ट्रवाद है, उसका उभार जितना होगा उतना इस देश की ताकत बढ़ेगी, अन्यथा दूसरी तरफ की बातें होंगी। हमारी इस बात से कुछ लोगों को इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्षमा कीजिएगा उसमें, लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये है और शेष आप देख लें। ये सब कहने का मेरा कारण ये है कि हिंदुओं का भला चाहने वाले लोग हिंदुओं के बारे में अक्सर उदास होकर कहते हैं कि हिंदू लंबी नींद में सो रहे हैं, ये जागते नहीं। इनको जगाने के लिए तो श्री कृष्ण ने अपना सारा का सारा प्रवचन किया था, अपना विकराल रूप दिखाया था, तब जाकर कहीं एक अर्जुन गांडीव उठाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। और उससे भी निराशाजनक बात यह है कि अगर ये जग भी जाते हैं तो इनमें शत्रुबोध नहीं होता। ये पहचानते नहीं हैं कि इनका मित्र कौन है और इनका शत्रु कौन है। तीसरी बात कि ये भूलते बड़े ज़बरदस्त हैं। किसने इनके साथ क्या किया ये याद नहीं रखते हैं। और आखिरी बात हिंदुओं के साथ कि इनमें राजनीतिक चेतना एवं राजनीतिक निर्णय लेने की शक्ति का अभाव है। दोस्तों, इसमें दो पक्ष की बातें मुझे करनी है। पहली बात कि आप आइए 1971 में जो इमरजेंसी के खिलाफ जो जंग हुई थी, जो आंदोलन हुआ था, उसमें गिन कर देख लीजिए, एक एक आदमी हिंदू था, एक एक लड़का, एक एक छात्र हिंदू था। ये जगह थे इंदिरा गांधी का घमंड टूटा था और उसके बाद हुआ जो इतिहास है। वर्ष 2014 में हिंदुओं ने इस कदर एकता दिखाई, इतना अधिक ध्रुवीकरण हुआ, कारण ये हिंदुत्व की लहर एक बार फिर जगी थी और 75 वर्ष से राज करने वाली कांग्रेस पार्टी संसद में, लोकसभा में 44 सीटों पर सिमट गई थी। न भूतो न भविष्यति, कुछ ऐसा था। ये था दोस्तों। आपको ये भी देखना है, अभी हिंदुओं ने ये बताया है कि बंगाल में ममता बनर्जी को
का क्या किया जा सकता है। ये हिंदू एकता की बात है। लेफ्ट लिबरल लोग इस पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों को लगता होगा कुछ लोगों को कि उनकी सत्ता की ज़मीन जो है सो खिसक रही है, इसलिए वो बेचैन है। जी नहीं, हिंदूवाद को लेकर बेचैन है, क्योंकि हिंदूवाद को लेकर वो चलेंगे तो ना उनका धर्म रहेगा ना उनका देश रहेगा, दोनों छूटेगा। इसलिए हिंदुओं को ये कहना मुनासिब नहीं है। हिंदू सोते हैं, ये जागते हैं। और उससे भी बड़ी बात, 7 दिसंबर 1992 में क्या हिंदू नहीं जगे थे? 1991-92 का जय श्री राम का वो नारा कहाँ गया? क्या कहीं किसी भी अखबार, मीडिया में, किसी राजनीतिक मंच पर, किसी आयोजन में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जिक्र आता है, जिन्होंने गोलियां नहीं चलने दी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, समाप्त। इन परिस्थितियों में आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू सो रहा है, बहुत गहरी नींद सो रहा है, शत्रुओं को नहीं पहुँचा। कोई आदमी थोड़ा धोखा देना चाहे तो ये धोखा बहुत जल्दी खाते हैं, ये बात है, लेकिन ऐसा नहीं। दूसरी बात, आप ये बताएं, 700 वर्षों की लंबी गुलामी के बाद, जिसमें कि इस्लामिक आक्रांताओं की गुलामी, फिर अंग्रेज़ों की गुलामी सहने के बाद, या इतना लंबे समय तक गुलाम रहने के बाद, कौन सी संस्कृति बची है इस दुनिया में? और कौन सी संस्कृति बची है? किसी का उदाहरण दीजिए। नहीं बची। लेकिन ये संस्कृति बची है, जिंदा है। आप ही भले ही कह रहे हैं कि सो रही। आप तो सबको जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को वो मानसिक प्रताड़ना दी थी और उस तरह के विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजारा था कि हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम से कोई संवेदनशीलता नहीं हो, बिल्कुल शून्य हो। हिंदू शब्द, हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, संस्कृति, इन सब बातों के प्रति वो बिल्कुल ही संवेदनशील, ये पूरी संवेदनशीलता खत्म की गई थी एक षड्यंत्र के तहत। देश का कम से कम विद्वान वर्ग तो जानता है इसे, सरकार तो जानती है। और जहाँ से इस गंगा की धारा मोड़ दी गई थी, वहीं से ये गंगा की धारा फिर अपने स्थान पर आएगी, यानी शिक्षा का संस्थान। लेकिन शिक्षा की वो व्यवस्था जिसे ये मैकाले ने लेकर के आया था पथभ्रष्ट करने के लिए और मानसिक गुलामी उत्पन्न करने के लिए, वह व्यवस्था आज तक क्यों लागू है? कांग्रेस ने तो इसलिए लागू रखा कि उन्हें फ़ायदा था। उन्हें तो और भी अधिक गुलाम चाहिए थे, यानी जिनमें और अधिक गुलामी हो वो चाहिए थे लोगों को। और इसके बाद ये सरकार है। इसके साथ बड़ी विचित्रता है कि इस देश में हिंदुओं का जो भी ये है आह्वान किया है नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने, और लगातार ये उसका आह्वान करते जा रहे हैं, प्रेरित करते जा रहे हैं, और हिंदू फिर यूनाइटेड हो रहे हैं और एक लगातार इस आवेश में रहने लगे हैं अब। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया गया, क्यों? और मैकाले की व्यवस्था को तो छोड़ दिया जाए, कांग्रेस ने जो 2 नियम लगाए थे, वर्शिप एक्ट 1991
एंड वक्फ एक्ट 1995, इन दोनों को समाप्त क्यों नहीं किया गया? धारा 370 समाप्त करना बहुत ज़रूरी थी, माना, किंतु ये दोनों क्यों ज़रूरी हैं? और इसके अलावा हिंदुओं का कहाँ कहाँ दोहन हो रहा, ये सब लोग जान रहे हैं। तो जब आप स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हैं, समाज की व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हैं, तो इस देश में आने वाले जो नए सदस्य हैं इस राज्य में, समाज में, उनसे आप राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रवाद की, एकता की, हिंदुत्व की, राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना की उम्मीद कैसे करते हैं? वो तो आज भी उसी तरह की संवेदनहीनता के शिकार हैं। आप उनसे बहुत अधिक उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि आप अपना सिस्टम नहीं सुधारते। इसलिए दोस्तों, इसके लिए मुझे लगता है कि हिंदुओं को दोष न दिया जाए, बल्कि हिंदुओं को तारीफ़ किया जाए और उनके लिए जो ज़रूरी हो, कम से कम कमिंग माइंड के प्रोसेसिंग के लिए, कंडीशनिंग के लिए, रादर रिकंडीशनिंग के लिए, वो किया जाए। समाज में हिंदू समाज का वातावरण बनाया जाए। अब बनेगा कैसे? इस देश की व्यवस्था के अनुसार दीनी तालीम देने की व्यवस्था है, आज़ादी नहीं, व्यवस्था है। ईसाइयत की शिक्षा देने के लिए मिशनरीज हैं, लेकिन सेकुलर कानून तब आ जाता है सामने जब कोई हिंदू गीता पढ़ने की चाहत रखता है या प्रयास करता है। इस सिस्टम को तो सुधारना होगा, क्योंकि हिंदू तो अपना प्रचंड उभार दिखा रहे हैं और आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं। इस देश में हिंदू लहर नहीं, हिंदू सुनामी चल रही है साहब। इसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। भाउट और सेकर ने, जो कि बहुत बड़े और गुणी ये हैं, विश्लेषक हैं, उनका अपना एक चैनल चलता है प्रतिवाद, उसे देखिए। हिंदुत्व की सुनामी चल रही है। जय श्री राम।